देखिए श्रांति काल क्या होगा, श्रांति काल यानी जिसको हम इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम बोल देते हैं। ठीक, तो श्रांति काल क्या होता है, किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा धन आयनों से हुई दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समयांतराल। मतलब जब ये एक इलेक्ट्रॉन यहां से चलना स्टार्ट किया और वो खिसकते खिसकते जब जा रहा है, जब तक कि किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन से ना टकरा जाए लगातार, तो उनके बीच का जो समय होता है उसको हम बोलते हैं समय श्रांति काल। ठीक, औसत समय अंतराल। ठीक, औसत अभी कैसे निकालेंगे, पहले तो देखिए श्रांति काल। श्रांति काल को हम टाउ से डिनोट करते हैं। इसको क्या पढ़ेंगे, टाउ। टाउ से डिनोट करेंगे तो इनका जो हम लगातार वो बार बार टकराएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, काफी हैं, तो उनके लिए हम औसत समय अंतराल निकाल लेते हैं। जैसे कि T1, एक इलेक्ट्रॉन के लिए हमने माना कि T1 समय लगा, दूसरे के लिए माना T2 समय लगा, तीसरे के लिए T3 और डैश 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 ऐसे कहां तक जाएगा, Tn तक। और हमने इनका औसत निकाला, नीचे डिवाइड कर दिया किससे, n से। ठीक, तो ये क्या बता रहा है, औसत समयांतराल की कितना समय लगा दो इलेक्ट्रॉनों को आपस में टकराने तक। ठीक, अब मुझे एक छोटा सा आंसर दीजिए आप, कि आप ये बताइए कि जब हम किसी चालक में चालक का तापमान, यदि चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए, यदि किसी चालक का तापमान बढ़ा दिया जाए, तो आप मुझे आंसर दीजिए कि इसका श्रांति काल घटेगा कि बढ़ेगा। ठीक, हम क्या कर रहे हैं, चालक का तापमान बढ़ा रहे हैं, तो श्रांति काल पूछा जा रहा है कि घटेगा कि बढ़ेगा, तो आंसर है कि घटेगा। ठीक, कैसे घटेगा, अब चूंकि हम क्या कर रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं, तापमान आप बढ़ा देंगे किसी भी चालक का, तो जैसे ही आप तापमान बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनों में काफी ज्यादा ऊर्जा आ जाएगी और वो काफी तेजी से मूव करना स्टार्ट कर देंगे, गति करना स्टार्ट कर देंगे। और वो जितनी गति से तेज गति से चलेंगे उतनी ही जल्दी दूसरे से टकराएंगे। ठीक, उतना ही ज्यादा टकराव होगा, तो टकराने का जो समय है वो क्या होगा, घट जाएगा। ठीक, तो आप नोट करके इसको लिख लेंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है एक आध नंबर में, कि अगर किसी चालक का तापमान बढ़ा रहे हैं तो बताइए उसका मतलब अपवाह वेग में क्या होगा अंतर, अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक, और श्रांति काल में क्या अंतर होगा, तो यदि अभी हम श्रांति काल की बात करें तो किसी चालक का तापमान यदि बढ़ा दिया जाए तो जो श्रांति काल होता है यानी टाउ, वह क्या होता है, घटता है, जल्दी टकराव होगा, जल्दी इलेक्ट्रॉन्स टकराने लगेंगे, क्योंकि उसमें उनका तापीय वेग बढ़ जाएगा। जितना ज्यादा तापीय वेग बढ़ेगा उतना जल्दी टकराएंगे। ठीक, क्यों टकराएंगे, इसका कारण आप बताएंगे क्या, कि इलेक्ट्रॉन्स का, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का तापीय चाल बढ़ जाएगा। ठीक, और यहाँ पे जब चालक का तापमान घटा दिया जाए तो उस समय टाउ का मान, टाउ क्या है, श्रांति काल, श्रांति काल क्या होगा, बढ़ता है। ठीक, हो गया। अब यहाँ पे हम छोटा सा व्युत्पत्ति देख लेते हैं, किसका, अनुगमन वेग का, जो इसी के आधार पे है, अनुगमन वेग की व्युत्पत्ति। ठीक, मतलब डेरिवेशन कर रहे हैं, उसका फार्मूला निकाल रहे हैं। राइट, तो इसको हम डिनोट करते हैं VD से, किसको, अनुगमन वेग को। ठीक, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा डायग्राम पहले बना लेते हैं कि ये हमारा चालक है। ठीक, ये हमारा चालक है और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है तो इसके विपरीत दिशा में क्या फ्लो करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। ठीक, तो इसमें हम एक छोटा सा बहुत आसान सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन है, इसमें हम फॉर्मूला यूज करते हैं गति का नियम का, गति के इक्वेशन का, V बराबर U प्लस AT। V क्या है उसका अंतिम वेग, U क्या है प्रारंभिक वेग, A क्या है त्वरण और T क्या है समय है। कौन सा समय है, श्रांति काल वाला। ठीक, तो जब ये डेरिवेशन अगर आता है ये छोटा सा, तो आप इसको भी उसमें इंक्लूड कर देंगे। ठीक, यदि हमने माना कि उसका जो प्रारंभिक वेग है, यदि U कितना है, 0 है, तो ये कितना हो जाएगा, V बराबर AT
टी हो जाएगा। ठीक, v बराबर ए टी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें समय निकालना है। ठीक, हमें समय निकालना है और साथ साथ में हमें ए की जरूरत है। ठीक, जब हमें ए की जरूरत है तो ए का फार्मूला किससे निकलेगा, एफ बराबर एम ए। एम क्या है, मास है, द्रव्यमान है, ए क्या है, त्वरण है, तो ए बराबर होता है एफ अपॉन एम हो जाएगा, एम नीचे चला जाएगा। ठीक, यही होगा। अब बल कितना होगा, तो बल कितना होगा स्टूडेंट्स, ये माइनस ई और ये ई, इसी को मिला के तो बल निकल रहा है ना, तो ये कितना हो जाएगा माइनस ई इंटू कैपिटल ई। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का मान, और ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, एम हो गया, माइनस ई इंटू ई, ये क्या है, बल बता रहा है। ठीक, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गया, ए का मान इतना आ गया। अब इसको आप पुट कर दीजिए, तो ये v बराबर कितना हो जाएगा, माइनस ई एम और ये t। ठीक, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है डेरिवेशन। अभी यहाँ पे देखिए क्या होगा कि अब ये जो हमने v निकाला है, ये हमने केवल एक के लिए निकाला है, किसी एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो हमने यहाँ पे दिखाएंगे v1 और यहाँ पे दिखाएंगे t1। और जब हमें पूरा फार्मूला निकालना है, एक औसत फार्मूला निकालना है, तो हम इस v1 को औसत के रूप में जब दिखाएंगे तो यहाँ पे हम vd लिख देंगे, vd। v इंटू डी मत लिख दीजिएगा, नहीं तो वो अलग चीज हो जाएगा। v मतलब वेग, d मतलब दूरी हो जाएगा। ये जो d हम लिख रहे हैं ये सरफिक्स में है, इसके सतह पे है। v बड़ा होगा ऐसे, उसके नीचे एक छोटा सा आप d बनाएंगे, राइट। इंटू मत कर दीजिएगा उसमें, नहीं तो न्यूमेरिकल करेंगे तो बड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। माइनस ई इंटू ई अपॉन एम, और ये जो हम इसका औसत समय क्या निकाले हैं, टाउ, तो यहाँ इंटू कर देंगे टाउ। तो ये फार्मूला हो गया हमारा किसका, अनुगमन वेग का, अपवाह वेग का, माइनस ई अपॉन एम टाउ। ठीक, समझ में आई बात यहां तक। अब इसी में आगे हम एक छोटा सा डेरिवेशन देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। आज के टॉपिक से एक सवाल जरूर आएगा एग्जाम में। हेडिंग डालिए आप कि अनुगमन वेग तथा वैद्युत धारा में संबंध। ठीक, मेरी राइटिंग भी वही वैसे ही है, संबंध। ठीक, वह अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में हमें संबंध के लिए एक डेरिवेशन डिराइव करना है। तो चलिए डिराइव करते हैं। सबसे पहले हम क्या लेंगे, एक चालक लेंगे। तो हम यहाँ पे एक चालक ऐसे बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा चालक हो गया। चालक का ये वाला जो हिस्सा है, ये इसको हमने अनुप्रस्थ काट कहा, इसलिए हमने इसको ए से डिनोट कर दिया। इस चालक की जो यहां से यहां तक की लंबाई है, इसको हमने बताया कि ये एल है, राइट। ठीक, अब यहाँ पे ये ऐसे इलेक्ट्रॉन्स गति कर रहे हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन खिसक रहे हैं, ये इस खिसकाव को हम क्या बोलते हैं, अनुगमन वेग बोलते हैं। तो इसको हमने कहा ये क्या है, वीडी है। ठीक, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की दिशा इधर है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होता है, तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा हम ऊपर किधर दिखाएंगे, इस डायरेक्शन में। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि इसमें जब हमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं तो इसे हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, किसके साथ, विभव के साथ। ठीक,
विभव के साथ कनेक्ट करेंगे हम इसको। विभव कहाँ से क्रिएट होता है, बैटरी से क्रिएट हो जाएगा, प्लस माइनस ये विभव क्रिएट कर दिए हम। और यहाँ से धारा का प्रवाह होने लगेगा, ये धारा का प्रवाह हो रहा है इसमें, ये हो गया। ठीक, तो अब यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ये सारी वैल्यूज क्या क्या हैं। आई क्या है, वैद्युत धारा है। ठीक, ए क्या है, अनुप्रस्थ काट है, अनुप्रस्थ काट। ठीक, कि इस पूरे एकांक वैद्युत एकांक जो ये क्षेत्र है, एकांक अनुप्रस्थ काट हम लोग पढ़े थे ना धारा घनत्व में कि एकांक क्षेत्रफल में कितना धारा प्रवाह हो रहा है। तो इसी देखिए ये जो वैद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है इस एकांक क्षेत्रफल से ही प्रवाह हो रहा है। ठीक, जिसको हम बोल रहे हैं अनुप्रस्थ काट, क्रॉस सेक्शन। एल क्या है, चालक की लंबाई। वीडी क्या है, अनुगमन वेग। ये सारी चीजें हमें पता है, हमने लिख लिया। ठीक, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, अब हमें तो फार्मूला डिराइव करना है, संबंध बताना है इन दोनों में, वीडी और आई में क्या संबंध होगा। तो सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि कोई समय है टी समय में जो इलेक्ट्रॉन है, हमारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है, वो उनकी तय की गई दूरी कितनी है। ठीक, तो आप नोट करेंगे क्या, टी समय में मुक्त इलेक्ट्रॉन द्वारा तय की गई दूरी कि ये जो इलेक्ट्रॉन हमारे मूव हो रहे हैं, खिसक रहे हैं, वो कोई छोटा सा समय है, टी समय है, तो उसमें कितना दूरी तय कर रहे हैं। तो दूरी निकालने के लिए हमने फार्मूला पढ़ रखा है क्या, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी को हम एस से डिनोट कर लेते हैं। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, चाल गुणे समय। ठीक, तो चाल कौन सी चाल, ये अनुगमन वेग, वेग को लेंगे हम तो ये हो जाएगा वी डी इंटू समय को टी। ठीक, यहां तक बात समझ में आई। इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी। इसको हमने डिनोट किया कैपिटल एन से कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की टोटल संख्या निकालनी है। हमें नहीं पता है कितने इलेक्ट्रॉन इसमें है तो हमने माना एन। ठीक, और यहां से ये पूरा अनुप्रस्थ काट कितना है, जहां से धारा का प्रवाह हो रहा है वो कितना है, ए है, तो इसको लिखा ए। और ये कितनी गति से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो उसके लिए हमने लिखा एस, एन ए एस। एन ए एस का मान हमने निकाला है कितना, वी डी इंटू टी। ठीक, अब इससे गुजरने वाले आवेश निकालने हैं। ठीक, कि अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेश, कितना आवेश इस अनुप्रस्थ काट से गुजर रहा है। तो इसका हमने फार्मूला पढ़ रखा है, Q बराबर होता है एन ई। ठीक, Q बराबर एन ई। तो ये वाला एन, ये वाला एन सिमिलर हो जा रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे कैपिटल एन लिया था। तो ये कैपिटल एन ई, कैपिटल एन ई। एन का मान कितना है, एन ए वी डी इंटू में टी, और ई को भी इंक्लूड कर देंगे तो ये हो गया। ठीक, ये क्या आया, क्यू आया। अब हमने धारा का फार्मूला पढ़ रखा है कि आई बराबर कितना होता है, आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। क्यू का मान जब इतना है तो इसको आप लिखिए एन ए वी सफिक्स में डी इंटू टी इंटू ई, और ये टी 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 कैंसिल, तो आई बराबर कितना आ गया, एन ए वी डी क्या है, अपवाह वेग, और इंटू में ई। ये है हमारा फार्मूला। ठीक, एक फार्मूला तो हमारा ये हो गया, आई बराबर इतना, इसी को हमें डिराइव करना था। अगर इसी को हम फार्मूले को वीडी के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, तो जब आप वीडी के टर्म में लिखेंगे तो ये वीडी बराबर कितना हो जाएगा, आई अपॉन ए एन ए इंटू में ई। आई बराबर आई अपॉन एन ए ई, ये किसके टर्म में, वीडी के टर्म में। ठीक,
ये धारा और ये VD। ठीक, अगर एक चीज और, एक फार्मूला इससे और क्रिएट हो सकता है। क्या हो सकता है? हमने पढ़ा है कि J बराबर होता है I/A, पढ़ा है ना, J बराबर I/A। तो इसी VD को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, I/A की जगह पे हमने J लिखा NE, J/NE। ठीक, तो हमें जैसा न्यूमेरिकल्स में जरूरत होगा वैसा हम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो ये आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा और इसको तैयार कर लीजिएगा, ये एग्जाम में आ सकता है। ठीक, तो इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।